समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है, बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और इसी तरह से कॉसेक थीटा। इसमें हमने आपको रिलेशन बताया था कि इनके बीच में कौन कौन से इसका क्या रिलेशन होता है। तो ये जो वैल्यू होता है, ये साइन जो होता है, ये कॉसेक का रेसिप्रोकल कह सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये इसका इन्वर्स होता है। और कॉसेक भी साइन का इन्वर्स होता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसी तरह से हमारा जो कॉस है वो सेक का रहता है, और जो हमारा टैन है वो हमारा कॉट का होता है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपने ज़रूर कहीं पर सुना होगा कि जैसे बाय द वे आप ये मान लो, ये यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें हम समझते हैं कि इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सपोज इसको ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी दे दिया, और ये हमारा सी। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है, ये यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और सपोज आपसे ये पूछ लिया गया कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा राइट ट्रायंगल है, इसको हम बोलेंगे। और अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि इस लाइन को क्या कहते हैं, और इस लाइन को क्या कहते हैं, और इस लाइन को क्या कहते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं जिससे कि हम इन फ्यूचर भी इसको कभी ना भूलें। आप ये ध्यान रखो कि ये जो लाइन के ठीक सामने, मतलब जो थीटा एंगल के ठीक सामने इस ये जो बना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपोजिट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये इस लाइन को अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है ए और बी पर। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है, हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे लंब, या इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो लंब को मैंने एल से डिनोट कर लिया, और ठीक जो हमारा थीटा बना है, जिस लाइन पर ये बना हुआ है, उस लाइन को हम कहेंगे, मतलब इसके ठीक जो इस साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस, या हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आधार कहेंगे। और ये हमारा, इसको मैंने नाम दे दिया ए। और इसी तरह से आपका जो हाइपोटेनियस, ये जो लाइन है ए सी, ये हमारा हाइपोटेनियस है। इसको अगर बाय द वे हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको हम कर्ण कहते हैं, और इसको सपोज मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया।